Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the channel Shaikhain, a YouTube channel working for betterment of the society. ख़वातीन व हज़रात, आज का जो टॉपिक है ये सोशल टॉपिक है, सोशल कॉज है। और ये टॉपिक भी इज़ समथिंग वेरी स्मॉल इशू। एक रूटीन है हमारे घरों में कि सारा दिन कूड़ा जो है घर का जो कचरा वगैरह होता है वो एक बड़े बैग में, शॉपिंग बैग में होता है, और जो सुबह के टाइम पे या दोपहर को किसी वक्त हम लोग उसमें घर का पूरा जो कचरा है डाल के उस बैग को दिन में एक बार या दो बार डिपेंड वो भर जाता है तो उसको बाहर अपने घर के बाहर की बास्केट में रख देते हैं। और एज ए रूटीन उनकी जो गाड़ी है सोसाइटी वालों की या गवर्नमेंट की वो आती है, वो आके अपना ये बैग उठा ले जाती है। और उस दौरान क्या होता है, वो गाड़ी तो एक बार आती, उस दौरान ये होता है कि कुछ लड़के आते हैं, कचरे के बैग को खोलते हैं, उसमें से प्लास्टिक की बोतलें, गत्ते के डब्बे या पैकिंग, टेट्रा पैक्स मटेरियल और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो तलाश करते हैं और उसमें से वो अपने आप को तलाश करके अपने बड़े बैग में डालते रहते हैं। तो अक्सर ये शिकायत जो है वो हमारे आती थी कि जनाब ये जो ऐसे ये करते हैं तो आपके घर के बाहर आप देखते हैं उस जगह पे आपको अक्सर आपको कूड़ा करके थोड़ा सा बिखरा हुआ नज़र आता है, मतलब कि सफाई वगैरह नज़र नहीं आती। तो ये शिकायत अक्सर होती थी। आपकी सोसाइटी से भी हमें कुछ सर्कुलर आते थे जो बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न इस किस्म के जो बॉयज़ हैं उनको डिस्करेज किया जाए ताज़ा इस किस्म की चीज़ें, बिकॉज इट कैन बी सिक्योरिटी सेफ्टी थ्रेट। तो कीपिंग व्यू ऑल डैट, एक बार मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो साथ मेरे एक बेटा है मेरा, तो हमने देखा कि वो एक वन ऑफ द बॉयज़ वो घर की बास्केट के बाहर के लॉन पे ही वॉज ट्राइंग टू ओपन करके उसको कर रहा था। तो मैंने उसको कहा व्हाट आर यू डूइंग, देखा सामने वाले भी घर के साथ भी एक लड़का ऐसे कर रहा था। तो उसे पूछा ही कहता जी मैं तो सर इसमें से बोतलें निकालता हूँ, मैं चीज़ें निकालता हूँ, मेरा ये बैग है। मैं कहा खैर यार ये तो गलत बात है, ये तो कोई काम नहीं तुम्हारा क्या काम है यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, सब तुम लोग गन डाल देते। खैर वो बेचारा चला गया, तो हम लोग आगे चले गए, मेरा बेटा मेरे साथ था गाड़ी में। तो उसने मुझे कहा पापा आपने अच्छा काम नहीं किया, आपने एक मामले का एक बंदे का रोज़गार का मामला था, आपने उसको रोज़गार कर दिया, रोज़गार था वो इकट्ठा करता था चीज़ें, आपने उसको मना कर दिया। तो आई केप्ट दिस थिंग इन माई माइंड। अक्सर मैं जाता हूँ बाहर, आप अपने घर से बाहर जाते हैं या शाम को वॉक करते हैं, स्पेशली ये कोविड-19 के इशू में आपको जिम्स वगैरह नहीं मिलते तो आप अपने घर के बाहर वॉक करते हैं। तो मैंने ये जब से ये देखा कि मैंने ये क्योंकि मामला कुछ मतलब 6 महीने पुराना था, तो मैंने जब से मैं जाता तो उन लड़कों को जो मुझे मिलता था मैं उनको ज़रूर मैं रोक के ये बात ज़रूर कहता था कि आप एक काम ये करें कि आप जब ये बैग खोलते हो ना, इस बैग को में से जो निकालना निकाल लें और फिर इसको बड़े सफाई के बंद करके वापस रख लें। ये मैंने अपने एक रूटीन बना ली। जब आप वॉक करने जाते हैं, एक लंबी वॉक आप जाते हैं या वापस आते हैं या रास्ते में आपने कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं तो आपको 2-4 लड़के इकट्ठे नज़र आ गए, तो मैंने ये अपना एक बना लिया कि जी मैं एक अवेयरनेस बनाऊंगा, चलिए कम से कम मैं ये काम मैं ज़रूर कर लूँगा, मैं रोकना नहीं इनको, कहूँगा कि मैं ये ज़रूर करूँ, ये गन ना डालो, तो अपना काम करो और एक गन ना डालो। एक बार ये भी हुआ कि मैंने देखा कि मैं अपने घर से निकलते हैं तो रास्ते में एक जगह 10-12 लड़के उन्होंने सिक्योरिटी वाले ने पकड़े हुए। ये क्या जी कि ये लोग जो है जी आपको कूड़े के बहाने आते हैं, सिक्योरिटी वाला का मसाइल खड़ा होते हैं, नहीं इनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया हुआ हमने, ना ये जाएंगे कभी जिसको भी नज़र आए। खैर मैंने पूछा जी ये तो खैर मैंने उनकी बात पर इंटरफेयर नहीं किया, मैं आगे चला गया। भाई आई केप्ट दिस माइंड के कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। एक बंदा मेहनत कर रहा है, वो चीज़ें लेकर जा रहा है, लेकिन हम उसको जा रहे हैं कि इसमें तो सोल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा। तो कल एक बड़ा एक वाक़या हुआ था। कल मैं रात को वॉक करने गया तो वापसी में कोई तकरीबन काफ़ी लंबी वॉक के बाद मेरी स्पीड भी कम हो गई थी, तो वापसी में व्हाट आई सॉ कि एक लड़का उसने एक पूरा गार्बेज बैग उठाया हुआ है, वो अपना गार्बेज बैग उठाया हुआ है, उसने उठा के और उसने उसका वेट इतना ज़्यादा है क्योंकि सारा दिन उसको जब उसमें डालते हैं उसको प्रेस भी करते रहते हैं, तो वो इतना सॉलिड हो गया तो उसका वेट उससे उठाया नहीं जा रहा। ये यंग टीनेजर उसको ऐसे उठाया हुआ, ऐसे कर दो, तो अपने तो पीछे उसने उठाया हुआ, दूसरा कमर को उठाया, दूसरा अपने सर को गर्दन की सपोर्ट भी लेकर उसको ऐसे चल रहा है। तो क्योंकि उसकी मेरी स्पीड तकरीबन 1 हो गई, तो मैंने उसको देखकर काफ़ी परेशान भी हुआ कि ये, मैंने पूछा खान साहब आप ये काम ये कब से कर रहे हो। खैर उसने बताया जी हम वैसे इकट्ठे भाई कज़न वगैरह आते हैं और सुबह हम जाकर यूँ करके फैल जाते हैं, हर ब्लॉक हमने एक ब्लॉक मला हुआ है और हमें पता है कि कुछ कौन कौन से घर, कई घर एक दिन में एक बार कूड़ा फेंक दें, कई घर जो 2 बार कूड़ा फेंकते।
तो हम उसमें से अपना ये मतलब प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक बैग और ये चीज़ें, बोतलें हम इकट्ठी करते हैं, फिर उनको हम प्रेस करते रहते हैं सारा दिन। तो फिर तो मैं कहा आपको मिलता क्या है? कहते हम कबाड़ी के पास चले जाते हैं। यहाँ पे वो कबाड़िया जो है वो हमें 150-200 डिपेंड करता है कितना वज़न है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें ज़्यादा आ गई हैं। तो फिर आप तो क्या क्या गुजारा होता है? कहते हैं साहब मैं ये सुबह हम शुरू करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं, फिर हम लोग को 2 या 3 या 4 फेरे मैं लगाता हूँ। आई जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग कि ये किस किस्म का एक ऑब्वियसली उसका रोज़गार है, उसकी मेहनत है, और इतनी मेहनत है कि आपको महसूस होता है कि एक बंदे का कितना खून पसीना अरमान, एक यंग बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं है तो जैसे होता है, तो उसकी वो सब चीज़ें भूल कर उसके घर की जिम्मेदारी है, उसका भाई एक बीमार है, एक माँ उसकी बीमार है, उसको कल उसने हॉस्पिटल में फलाने को लेकर जाना है, घर का किराया देना है, अपनी घर की जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। उसके लिए कितने अपने अरमानों का सौदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सोसाइटी उनके बारे में क्या सोच रही है। और यस उन्हें तालीम पे जाना चाहिए, यस उनको एक प्रॉपर रोज़गार में अपने आप को एक ज़िम्मेदारी शहरी बनना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए ये जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को रियली सलाम। तो मैं सारी रात इसी पे टॉपिक पे मेरे जहन में ये इशू रहा कि मैं इसके बारे में क्या कंक्लूड कर सकता हूँ। एक तरफ उसका रोज़गार है और दूसरी तरफ सोसाइटी की भी रिक्वायरमेंट है, और एक तरफ ये रिसाइकलिंग में ये जितना ये प्रोडक्ट जाता है फिर कबाड़िया से होता है वो आगे जाता है, फिर रिसाइकलिंग में ये लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को, वो भी इफ़ेक्ट पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। और उसको किस तरीके से चैनलाइज करना है, किस तरीके से इसको रेगुलेट करना चाहिए, और फिर बच्चों को तालीम पे भी जाना चाहिए। फिर ऑब्वियसली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारी डेफिनेटली है। फिर हमने घर की गलियों को साफ़ भी देखना चाहते हैं। तो एक जहन में ये भी आ रहा था कि हम क्यों ना, जैसे कि किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे 3 कंटेनर इकट्ठे लगे होते हैं, एक में लिखा होता है मेटल, एक में लिखा होता है पेपर, एक में लिखा होता है प्लास्टिक, ताकि फिर वहीं से वो एज इट इज़ उसी रेलिवेंट अपनी इंडस्ट्री की तरफ चला जाता है। एक तो ये सारा आता है कि हम लोग मशवरा दें हर एक को कि 3 कलर के बैग दूँ, तो अपनी अपनी ये जो कचरे हैं उसी टाइप के बैग में डालें, एक में मेटल के फलाएँ, ताकि ये जो उठाने वाले बच्चे आते हैं ये फटाफट ये उठा लें, और खाली बात कुछ कूड़ा करके रह जाए वो फिर ठीक है, जो सरकारी गाड़ी जो भी आती है वो अपना वो ले जाए, ताकि इन बच्चों को इतनी ज़्यादा मेहनत पूरे कूड़े में हाथ डालते हैं, पूरे कूड़े को अपना दे दें, जिसको आप बदल के कहते थे ना कि आप फेंक देते हैं वो उसमें कूड़े को, और यूजुअली इसमें स्मेल आदमी भी उसमें होता है, तो वो उठा के फिर उतारे कि आप यू कैन अंडरस्टैंड सुबह से शाम तक जब भी आप काम करके आते होंगे, इनके हाथ, इनके जिस्म, इनके पावे कितने गंदे होंगे, लेकिन मेहनत तो है ना जी, रिस्क कमाना तो है ना। ज़िंदगी का जो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेहनत करनी है, अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, अपने माँ बाप का साथ देना है, वो है। ठीक है, तालीम से महरूम है, उसके अफसोस भी है, लेकिन हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कंक्लूजन मैं इसका नहीं कर सका, ना मैं कर पाऊँगा। मैं आप सबसे कहूँगा मेरा साथ दें, और कमेंट के कॉलम में मुझे बताएं, फीडबैक दें कि क्या करना चाहिए, किस किस्म का हम लाया अमल हो, किस किस्म की हमारी प्रपोज़ल हो, कि हो सकता है कि आप सब के मशवरों से वेरी शॉर्टली कोई एक और वीडियो हम दें, जिसके ऊपर हम अपने जो साबान इक़्तिदार है उनको कोई अच्छी प्रपोज़ल इस बारे में दे सकें। स्टे विद शेखैन, थैंक यू वेरी मच। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और भी कोई आपकी बात हो, आप लोग खुद कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, ज़रूर कीजिएगा।